बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद हरम और मस्जिद नबवी में नमाज जुमा और बाकी फ़र्ज नमाज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है लोगों के पढ़ने के लिए, इनसाइड और आउटसाइड द मॉस्क, जो वॉल के बाहर है। लेकिन नमाजें होती रहेंगी। आम वहाँ पर जो चंद लोग होंगे जो कि इंतज़ामिया के वो नमाज़ पढ़ेंगे, लेकिन आम लोगों को इजाज़त नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो बीमारी अब यहाँ तक पहुँच गई है। ये कहना है सऊदी अरब का। खुल्लम खुल्ला अल्लाह और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की जा रही है। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए, मसनद अहमद की हदीस 12,596 में दर्ज है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की तरफ से मक्का और मदीना को फरिश्तों के जरिए घेर दिया गया है। इनके हर रास्ते पर फरिश्ता मुकर्रर है। दज्जाल और ताउन इन दोनों शहरों में दाखिल नहीं हो सकते। ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर ये जुम्मे के मनाजिर के करीब फुटेज चल रही है, जो लेटेस्ट फुटेज है। आप देख लीजिए, पूरे का पूरा मदीना पैक है, यानी कोई बंदा वहाँ पर नहीं, इंतज़ामिया के अलावा ना एंटर हो रहा है ना। और उसके अलावा आप देख सकते हैं बिल्कुल मस्जिद नबवी इस वक्त सुनसान पड़ी दिखाई देती है, जो कि सबसे ज़्यादा तकलीफ दह बात है किसी भी मुसलमान के लिए। ये कोई बीमारी की वजह से नहीं है, इसके पीछे पूरी की पूरी फैसले आपको और हर मुसलमान को दूर करना है, क्योंकि आप इस हदीस की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर ले, ताउन तो आ नहीं सकता। अब ज़रा सही बुखारी की हदीस नंबर 1880 को पढ़ लीजिए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीना के रास्तों पर फरिश्ते हैं, इसमें ना ताउन आ सकता ना दज्जाल। बताएं, बीमारी आ नहीं सकती, वबा आ नहीं सकती, तो आप किस तरह बंद करें? आप कुल्लम खुल्ला सही बुखारी की मसनद अहमद की हदीसों का कुल्लम खुल्ला मजाक उड़ा रहे हैं और आप नहीं करें। अब ज़रा आगे आते हैं। ये सबसे पहले आपको मनाजिर दिखाते हैं, चंद दिन पहले के मनाजिर है। ये आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं कि तवाफ़ नीचे वाले हिस्से पर उन्होंने रोका हुआ था, मताफ के आगे उन्होंने वॉल्स की है और चल रहे थे। ये चंद दिन पहले के मनाजिर है। अब ज़रा आज देख लें क्या मनाजिर है। पिछले 15 घंटों से जब ये वीडियो आप देख रहे हैं, उससे पिछले 15 घंटों तो शायद हो सकता है कंटिन्यू रहे और शायद हो सकता है दोबारा इनको थोड़ी शर्म आ जाए। ये मनाजिर आपके जो सऊदीया का चैनल आता है मक्का टीवी, जो दिखा रहे होते हैं मक्का के तमाम चीज़ें, मामलात, हरम शरीफ ऊपर से लेकर। आप अक्सर देखते हैं तो तस्वीर किस तरह मनाजिर आते हैं। पहले आपको ये तस्वीर दिखाते हैं और ये तस्वीर देखिए, इस तरह के मनाजिर आते हैं ऊपर से कि सारा कुछ दिखाया जा रहा, फिर ऐसा ऐसा नीचे लोग तवाफ़ करें वो दिखाया जा रहा है, बाहर का हिस्सा। पिछले 15 घंटों से उन्होंने इन साइड मक्का ऊपर के कैमरे से दिखाया ही नहीं। तस्वीरें कैसी चल रही हैं, आउटसाइड थोड़ी सी दिखा रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें चल रही हैं। और जब हरम की तस्वीर दिखाना होती है तो जूम करके पूरी तरह मस्जिद हरम का दिखा रहे हैं, लेकिन ऊपर से नहीं दिखा रहे, ना साइड से, कि लोगों के अंदर इश्तियाल और गुस्सा है कि ना हरम के बाहर कोई शख्स है ना हरम के अंदर कोई शख्स है इंतज़ामिया के अलावा। पहले दिखाते थे कि पूरी तरह तवाफ़ चल रहा है या साइडों से कैमरे, अब सिर्फ और सिर्फ दीवारें, ऊपर वाले मीनार दिखा रहे हैं। और अगर हरम की तस्वीर दिखानी होती है तो जूम करके नीचे का हिस्सा नहीं, ताकि लोगों के अंदर गुस्सा ना हो। अब हमें क्या बताया जा रहा है? हमें यह बताया जाता है कि जी ये देखिए इस्लाम के मुताबिक है, और उसके बाद वहाँ पर बैठे तमाम लोग, बड़े बड़े उलमा ने भी फतवे जारी कर दिए हैं, इमाम काबा ने भी कहा है और सब ने कहा है। 4 दिन पहले मोहम्मद बिन सलमान की नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई है। आप सिर्फ इतना बता दें, क्या मोहम्मद बिन सलमान ने मोदी को ये बात कही कि तुम जो जुल्म कर रहे हो मुसलमानों के ऊपर, वो जुल्म तुम्हें ख़त्म करना चाहिए, जो 80 लाख कश्मीरियों को तुमने वहाँ पर बंद किए रखा है, जिसके जुल्म की इंतहा यह है कि जब अगस्त के अंदर बंद किया था उसके बाद खुतबा था हज का, लेकिन उसमें इजाज़त नहीं दी गई इमाम काबा को कि तुमने इंडिया के ख़िलाफ़ बोलना है या कश्मीर के मुसलमानों के हक़ में बोलना है। हालत ये होती है कि इमाम काबा को और या जो वहाँ पर खुतबा देने वाले मुफ्ती साहब हैं, उनको इजाज़त नहीं होती कि आप कुछ बोल सके। वो खुतबा पढ़ते हैं और खुतबा पढ़ने के साथ उनके साथ गार्ड्स होते हैं, और अगर वो ज़रा सा भी ऊपर नीचे हो तो उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वहाँ पर लिखा लिखाया हुकूमत की जानिब से आता है। फिर कहा जाता है जी इस्लाम की बहुत सारी चीज़ें उनके रूल्स के मुताबिक। आपका इस्लाम कहता है कि कोई भी वबा फूट जाए तुम वहाँ से छोड़कर ना जाओ, ना निकलो। क्या आपने इस हदीस पर अमल किया? सही बुखारी की नहीं किया, सऊदी अरब ने भी नहीं किया।
پھر اس کے بعد کیا آپ نے اس حدیثوں پر عمل کیا کہ سود حرام ہے، سود ناجائز ہے، آپ کے ملک میں چل رہا ہے، بادشاہت حرام ہے، خلفۂ راشدین کا نظام آنا چاہیے، کیا آپ نے عمل کیا؟ یہ کون سی بات ہے؟ بھائی کے بعد بھائی، بھائی کے بعد بھائی، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ وہاں پر عمل کریں، ڈسکو وہاں پر کھل رہے ہیں، سینماز کھل رہے ہیں، شراب خانے آؤٹ سائڈ دی، اب ان کو الاؤ کرنے کی پوری تیاری ہے اگلے کچھ وقت کے اندر، اور اس کے بعد جوئے خانے کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد بغیر محرم کے آپ عمرہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے آ کر عمرہ بند کر دیا اور آپ حج کو بند کرنے کی تیاریاں کریں، اور آپ نے پوری طرح حرم کے اندر مسلمانوں کی نمازیں بند کر دی، باوجود اس کے کہ حدیث شریف ہے کہ یہاں پر بیماری نہیں، وبا پھیل سکتی۔ لاسٹ حدیث آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں۔ یہ سب سے پہلے آپ کو مناظر دکھا رہے مسجد نبوی کے بند ہونے کے، یہ جو تمام چیزیں بند کی جا رہی تھی۔ اب ذرا ایک حدیث دیکھ لیں، یہ نہیں کوئی بھی حدیث سنا سکتا۔ حرم کے اندر کھڑے ہو کر نہ امام کعبہ سنا سکتے ہیں، نہ کوئی حکمران سعودی عرب کے، نہ کچھ۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3176 میں درج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی 6 نشانی شمار کر لو: میرا اس دنیا سے پردہ فرما دینا، بیت المقدس کی فتح، ایک وبا جو تم میں شدت سے پھیلے گی جیسے بکریوں میں طاعون پھیلتا ہے۔ پھر اس کے بعد اسی حدیث میں آگے چل کر کہا جاتا ہے کہ اتنا فتنہ تباہ کن ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہیں رہے گا جو اس کی لپیٹ میں نہ آ گیا ہو۔ کسی بھی بندے کو اجازت نہیں ہے وہاں پر یہ حدیث پڑھنے کی، کیونکہ اس میں عرب کا ذکر ہے۔ یہ یہاں پر اسلام آپ کا ہو گیا کہ آپ نے کشمیر کے لیے نہیں بولے۔ اب آپ بتائیں کس چیز سے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ کیا حدیث میں لکھا ہے کہ یہاں پر وبا بیماری نہیں آئے گی؟ تو آپ نے کتنا غلط کام کیا۔ دوستو، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔